रति जोर जोर से सिर पीटने लगी है। अब सब देव आपस में, सब देवता मिलकर मंत्रणा कर रहे हैं कि कामदेव को तो भस्म कर दिया, अब शिव जी का क्रोध है, वो क्रोध कौन शांत करेगा। हम तो शिव विवाह की योजना बना रहे थे, हमारी योजना तो फेल हो गई है। और सही बात है, हम लोग हमारे बल पर कुछ योजना करते हैं तो वो फेल ही होती है। भगवान के भरोसे और भगवान के शरण जाकर कोई योजना करते हैं तो वो हम जितना सोचते उससे कई गुना सफल होती, कई गुना फल देकर, कई गुना फल देती है। और देवता विचार कर रहे हैं, इधर पार्वती माँ अपने पिता के घर पर चली गई है और इधर जो तीसरे नेत्र से आग निकली थी, आग का जो बवंडर था, वो बवंडर कामदेव को तो भस्म कर दिया, परंतु बाकी जंगलों को भस्म करने लग गया, जंगलों के अंदर रहने वाले प्राणियों को भस्म करने लग गया। धीरे धीरे वो बढ़ने लग गया और इतना बढ़ जाता कि पूरे त्रिलोकी को भस्म कर देता। इससे पहले ही वहाँ ब्रह्मा जी आए हैं और भगवान शिव के कृपा से उन्होंने उस जो विशाल अग्नि है, उस अग्नि को एक बड़ों का रूप दे दिया, एक घोड़े का रूप दे दिया है और घोड़े के रूप में ले जाकर समुद्र के पास गए हैं और समुद्र को जाकर कहा कि देखो ये जो ज्वालामुखी है, ये भगवान के तीसरे, शंकर भगवान के तीसरे नेत्र से निकला हुआ और ये ज्वालामुखी है, इसको अब तुम्हारे अंदर रखना पड़ेगा। बाहर रहेगा तो ये सब नष्ट कर देगा, सबको जलाकर भस्म कर देगा और अभी प्रलय का समय नहीं है, तो इसको अपने अंदर रखो। तो समुद्र ने कहा कि किमर्थमागतोऽसि त्वं ब्रह्मन्नत्राखिलाधिपः। अरे भगवान, ये तेज बड़ा प्रभावशाली है, ये मेरे जल को भी सुखा देगा, इसके ऊपर काबू पाना मेरे बस की बात नहीं है। मेरे जल में रखोगे मैं तैयार हूँ, परंतु मेरे जल के अंदर रखोगे तो मेरे जल में भी असंख्य जीव रहते हैं। सब धरती पर सबसे बड़ा जीव समुद्र में है और सबसे छोटा से छोटा जीव भी समुद्र में है। तो इसीलिए मेरे जल के अंदर असंख्य है, गिनती नहीं कर सके इतने जीव रहते हैं, सब जल जाएंगे। और जब धरती पर जल नहीं रहेगा तो जल के जीव तो मरेंगे, परंतु जल के आधार पर रहने वाले, धरती पर तो सभी जीव पानी के आधार पर है, जल ही जीवन है। और जल ही नहीं रहेगा तो फिर लोग क्या पिएंगे, कैसे तो बादल बनेंगे और कैसी बरसात होगी। इसलिए पृथ्वी तो ऐसी नष्ट हो जाएगी। तब ब्रह्मा जी ने शिव जी को प्रार्थना की, बोले अपने तेज को थोड़ा कम करो, उतना ही रखो जितनी आवश्यकता है। तो भगवान शंकर जी ने आशीर्वाद देकर अपना जो तेज है, जो ज्वालामुखी रूपी, उसको कम कर दिया है और फिर समुद्र के अंदर उसको स्थापित किया है। तो उस ज्वालामुखी ने कहा कि फिर मैं क्या खाऊंगा, मैं भूखा थोड़ी रहूंगा। तो कहा कि तू इस जल का ही पान किया कर, ज़्यादा नहीं, जितनी बरसात होगी, जितनी नदियाँ आएगी, जितना ज़्यादा पानी आएगा, जो अभी पानी है इससे ज़्यादा पानी आएगा, उतना पानी तू पीते रहना, पी लेना इतना पानी। बस समुद्र का पानी घटने मत देना और समुद्र का पानी बढ़ने मत देना। और वही ज्वालामुखी समुद्र को कंट्रोल करके रखा है, ना तो उसको बढ़ने देता है ना घटने देता है। और वही ज्वालामुखी कभी कभी अधर्म बढ़ जाता है तो हलचल करता है और फिर धरती फाड़कर कभी कभी बाहर आ जाता है। कभी कभी समुद्र में हलचल मचा देता है तो समुद्र का पानी धरती पर आ जाता है। हमने कई बार देखा है कि कई बार समुद्र का पानी 10-10 किलोमीटर तक बाहर आया है, तो वो इसी कारण से, क्योंकि जब जब हम पाप करेंगे, जब जब धरती पर पाप का बोझ बढ़ेगा
तो वो अंदर बैठा ज्वालामुखी हिल जाता है और फिर उस पाप को नष्ट करके शांत होता है। तो इस प्रकार से वो ब्रह्मा जी ने बड़ा वो वाड़व रूप अग्नि को उसमें स्थापित कर दिया। स्थापित करने के बाद में इधर नारद जी को कहते हैं कि हे नारद जी, जो देवता परेशान हो गए, देवताओं ने विचार किया कि अब क्या किया जाए। देवताओं ने कहा कि सबसे पहले तो नारद जी को पार्वती के पास भेजो, ताकि पार्वती बहुत डर गई है, उसको सांत्वना दिलाए और उसको पुनः शिव जी की तपस्या के लिए तैयार किया जाए। शिव जी की तपस्या करेगी तो शिव जी आशीर्वाद देंगे और ये वरदान देंगे कि विवाह के लिए तैयार है। तो नारद जी उनके पास आ गए हैं, हिमालय के घर आए। हिमालय ने बहुत सत्कार किया। आदर करने के बाद में नारद जी अपने शिष्या जो है उसके पास आए हैं, और परंतु हिमालय की पुत्री बड़ी घबराई हुई है और शिव के बारे में तो सोचती है, सोचते ही उसको डर लगने लग जाता है। इसने कामदेव को क्षण में भस्म कर दिया है और मेरे से यदि कोई गलती हो जाए तो न जाने मेरे साथ क्या करेंगे, इसलिए बड़ी डर गई है। और नारद जी आए हैं और नारद जी उनके पास जाकर कहते हैं, हे काली, क्यों डर रही है? अरे तेरे शक्ति से तो शिवजी चलते हैं, शिवजी जो भी कार्य करते हैं तुम्हारे शक्ति से करते हैं। तुम्हारे शक्ति बिना शिवजी निर्जीव है, निर्गुण है, वो कुछ भी काम नहीं कर सकते हैं। तू क्यों डर रही है? मेरे वचनों को सुन। शृणु काली वचो मे ही सत्यम वच्मि दयारतः सर्वता ते हितकरम निर्विकारम सुकामदम। भगवान भोलेनाथ किसी का भी अहित नहीं करते हैं, वो हमेशा भक्त का हित ही करते हैं। उन्होंने कामदेव की जो धृष्टता है, कामदेव का जो अहंकार हो गया है, उस अहंकार के कारण कामदेव को जलाया है। वो अपने आप को बहुत कुछ समझता था, क्योंकि सब देवता उसके अधीन थे। वो जहाँ चाहता वहाँ अपना प्रभाव जमा लेता। तो उसके मन में बड़ा गर्व हो गया था कि मेरे जैसा प्रभावशाली कोई नहीं। और देवताओं ने भी अपनी बुद्धि लगाई, अपनी अक्ल लगाई, इसलिए देवताओं की बुद्धि भी फेल करने के लिए, कामदेव का गर्व हरण करने के लिए कामदेव को भस्म किया है। और इस प्रकार से नारद जी ने बहुत प्रकार उसको समझाया है और कहा कि पार्वती, तुम्हारा तो नया जीवन है, नया जन्म हुआ है, और तुम्हारा जन्म तो इसीलिए हुआ है कि तुम शिव की अर्धांगिनी पहले से हो, और पुनः अवतार धारण करके इस विग्रह रूप को धारण करके पुनः शिव जी के साथ विवाह करें और आने वाले लोगों को इस विवाह के माध्यम से प्रेरणा मिले। इस शिव लीला को गाते रहेंगे तो सभी लोग संसार चक्र से छूट जाएंगे। और नारद जी ने बहुत प्रकार समझाया। समझाने के बाद में पार्वती के हृदय में थोड़ा धीरज आया है, और धीरज आने के बाद में पार्वती जी ने कहा कि अब शिवजी थे तब तो मैं शिवजी की जाके पूजा करती थी, मन में सोचती थी कि शिवजी की पूजा करके शिवजी को खिला पिला कर राजी कर लूँगी और शिवजी अनुग्रह कर देंगे, तो मैं धीरे से कह दूंगी कि मुझे आपसे विवाह करना है, मैं आपकी से हमेशा के लिए दासी बनना चाहती हूँ। परंतु शिवजी तो चले गए, अब मैं क्या करूँ, कैसे पूजा करूँ, क्या नाम लूँ? मैं तो शिव शिव जानती हूँ, इससे ज़्यादा कुछ जानती नहीं। तब नारद जी ने कहा कि मैं तुझे मंत्र देता हूँ, और सुंदर पंचाक्षर मंत्र दिया है।
नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम। इस प्रकार से पार्वती को कहा, कान में पास में लेकर कान में मंत्र दिया है। गुरु मंत्र कान में दिया जाता है, चौड़े धाड़े बाहर नहीं दिया जाता है। और बड़े ही विधि विधान के साथ पार्वती को मंत्र दिया है और पार्वती को कहा कि इसी मंत्र का एक एक श्लोक बताया, एक एक बिल्व पत्र अर्पित करने के लिए। नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। शिवाय मंदाकिन सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रथम महेश्वराय मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। शिवाय गौरी वदनाब्ज वृंदाय सूर्याय दक्ष ध्वरनाशकाय। इस प्रकार से पूरे 5 अक्षर के 5 मंत्र पार्वती को दिए हैं और कहा कि शिव जी के जो 12 ज्योतिर्लिंग है उन 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम बताए हैं। सौराष्ट्रे सोमनाथंच श्रीशैल मल्लिकार्जुनम उज्जैन्या महाकालम ओंकारम अमलेश्वरम। इस प्रकार से 12 शिवलिंगों का नाम बताया है और कहा कि यह जप करो और जप होने के बाद में एक एक बिल्व पत्र लेकर एक एक श्लोक बोलकर अर्पित करो और फिर अंतिम 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम लेकर उनको नमस्कार करो। इस प्रकार से बड़े विधि विधान के साथ पूजा अनुष्ठान बताया और पार्वती को सब बताकर पार्वती ने कहा कि आप निश्चिंत हो जाओ गुरुदेव, अब आपने जो वचन कहे हैं उस वचनों का मैं पूरा के पूरा पालन करूंगी। देखो, गुरु का काम इतना ही है, शिष्य को भगवान की साधना बता देना, मंत्र बता देना और रास्ता बता देना, विधि बता देना। उसके बाद में शिष्य के हाथ में है। शिष्य यदि करना चाहे करेगा तो पा लेगा और नहीं करेगा तो वैसा ही चक्कर में पड़ा रहेगा। इसमें गुरु की कोई गलती नहीं, गुरु ने अपना काम कर दिया है। ऐसा नहीं है कि गुरु खुद ले जा भगवान के पास ले जाए। गुरु समर्थ होते हैं परंतु वो जो धर्म की मर्यादा है उस मर्यादा को तोड़ते नहीं है। तो उस धर्म की मर्यादा को गुरु पूर्ण कर देते हैं, आगे की स्वतंत्रता शिष्य के ऊपर है। यदि नाम जप करेंगे, ध्यान करेंगे और भगवान के जनों की सेवा करेंगे तो फल वही पाएंगे और नहीं करेंगे तो विपरीत फल भी उनको ही भोगना पड़ेगा। तो इस प्रकार से नारद जी उपदेश देकर चले गए और पार्वती बाबा पिता को और माता को समझाती है कि मुझे नारद जी महाराज जी ने बहुत सुंदर वचन सुनाए हैं, सुंदर मंत्र दिया है, अब मैं शिव जी की आराधना करूंगी। अब इधर तो पार्वती सुंदर ऐसी आराधना का विचार कर रही है और इधर देवता लोग आपस में मंत्रणा कर रहे हैं, मंत्रणा करते हुए विचार कर रहे हैं अब क्या किया जाए। भोलेनाथ तो रुष्ट हो गए हैं, पार्वती डर गई है। चलो एन केन प्रकारे नारद जी ने पार्वती जी को मना लिया है, परंतु भोले को कौन मनाए। पार्वती माँ तो भोली है, वो तो जल्दी, स्त्रियां बहुत कोमल हृदय वाली होती, बहुत जल्दी समझ जाती है और बहुत जल्दी विश्वास करती है। आज जो विश्व खड़ा है, ये स्थिति में चल रहा है, आज जो इतनी अच्छी स्थिति है, केवल ये स्त्री अपने धर्म पर चल रही है। इसीलिए पुरुष ने तो कब का धर्म छोड़ दिया है। जब से चोटी चली गई, चोटी धोती का त्याग कर दिया, तिलक का त्याग कर दिया है, तब से पुरुष धर्म के पास आना ही नहीं चाहता है। कोई चोटी रखता भी है तो दूसरे उसकी मजाक उड़ाते हैं। धोती पहनते हैं तो बोलते हैं क्या रूढ़ी परंपरा चला रहे हो, पुराना जमाना गया, हम तो 21वीं पीढ़ी के लोग। यार 21वीं पीढ़ी कोई मना थोड़ी करते हैं, धर्म मना थोड़ी करता है कि तुम 21वीं पीढ़ी में जाकर धोती चोटी
रखना छोड़ दो, कंठी माला पहनना छोड़ दो, तिलक लगाना छोड़ दो। देखो अपनी भारत में यदि हम लोग दक्षिण में जाएंगे ना, तो प्रत्येक पुरुष के जो हिंदू है, उस हिंदू पुरुष चाहे वो ब्राह्मण हो, वैश्य हो, चाहे क्षुद्र हो, क्षत्रिय हो, कोई भी हो, चाहे अंतेज हो, वो तिलक लगाए बिना घर से बाहर नहीं निकलते। इसलिए एक महापुरुष से हमने पढ़ा है कि उन्होंने कहा कि यदि आक्रमण होगा भारत में तो उत्तर और पश्चिम भारत पर ज़्यादा होगा, दक्षिण में ज़्यादा नहीं होगा। और पूरब में, उत्तर में तो चल ही रहा है, उधर से पाकिस्तान है, पूरब के साइड से आपको पता ही है चाइना घुस रहा है, तैयारी कर रहा है, और अपनी तरफ भी इधर पाकिस्तान ही है पश्चिम के साइड में भी। तो पश्चिम, उत्तर और पूरब, ये तीनों दिशाएं घिरी हुई है, और इधर के ही लोगों ने धर्म का त्याग किया है। कोई भी पुरुष निकले तो कोई तिलक नहीं लगाता। आजकल तो महिला भी बहुत कम तिलक करती है। एक शादी होने के बाद में एक मर्यादा है, इसलिए बिंदी लगा लेती है, पर मन से तो कई महिला यही चाहती है कि हम भी नहीं लगाए, पर क्या करें, एक दूसरे का देखकर करना पड़ता है। थोड़ा बहुत समाज का डर है इसलिए करना पड़ता है। और बाल खुली रखेंगे, बालों को बांध के वीणी गूंथ कर नहीं रखेंगे। हमारे महाभारत में द्रौपदी ने बाल किस लिए खुले रखे थे, सबको पता है। फिर भी आजकल अपने बच्चों के बाल, बच्चियों के बाल खुले मिलते हैं। साउथ में जाओगे तो बाल आपको वीणी बनाई हुई मिलेगी, एक नहीं दो दो वीणी गुंथी हुई, उसमें सुंदर गजरा लगा हुआ, चाहे वो शादीशुदा हो चाहे कुंवारी हो। और बच्चे, छोटे बच्चे से लेकर विवाह किए हुए पुरुष भी तिलक लगाते हैं, बिना तिलक के नहीं रहते। और इस प्रकार से देवता विचार कर रहे अब क्या करें, कहाँ जाए। तो सब ने विचार किया कि चलो अपने तो ब्रह्मा जी के पास चलते हैं, ब्रह्मा जी ने अपने को उत्पन्न किया, तो पिता के पास चलते। और ब्रह्मा जी के पास गए, जाने के बाद में फिर ब्रह्मा जी को निवेदन किया, ब्रह्मा जी के सामने समस्या रखी। ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरे वश की बात नहीं है, चलो विष्णु भगवान के पास। विष्णु भगवान के पास गए, वहाँ जाने के बाद में विष्णु भगवान ने कहा कि अब हम क्या कर सकते हैं, आपने तो अपनी मन की कर ली है, पहले मुझे पूछना चाहिए था कि कामदेव को भेजे कि नहीं भेजे। जब काम बिगड़ गया तब मेरे पास आ गए। पहले खुद की अकल लगाने से पहले पूछ लेना चाहिए ना। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह है कि हमें यदि कोई कार्य करना है तो सबसे पहले परिवार वालों को पूछ लो, उसके बाद में कोई विद्वान पंडित ब्राह्मण है जो शास्त्रों को जानने वाला है, उसके पास जाओ और उससे पूछो कि ये कैसा रहेगा, कब करे, क्या करे, कैसे करे, और फिर वो शास्त्र के अनुसार वो बताए, तब तो सफलता है। और हम हमारे मर्जी से करने लग जाएंगे तो फिर जैसे देवताओं को फल मिला ऐसे ही हम लोगों को मिलेगा। इसलिए विष्णु भगवान ने बहुत समझाया, समझाने के बाद में कहा कि अब ये बिगड़े हुए काम को तो भगवान भोलेनाथ ही सुधार सकते हैं और किसी के वश की बात नहीं है। अब चलो बोले भोलेनाथ के पास चलते हैं। और सब देवता मिलकर भोलेनाथ के पास पहुंच गए हैं। अब भोलेनाथ तो आपको पता है क्या करते हैं, बैठे बैठे अपने प्रभु का ध्यान करते हैं, क्योंकि भगवान भोलेनाथ का एक ही काम है, भगवान राम के गुणगान गाना, भगवान के राम का चिंतन करना और उन्हीं भगवान की आशा करते हैं। आशा एक राम जी की, दूजी आशा छोड़ दे। कितना सुंदर गाते हैं।
तो गाते हुए भी हम आशा संसार की छोड़ते नहीं हैं। आशा तो हम संसार से ही रखते हैं और गाते हैं सुंदरता से। भगवान कहते हैं कि मुझे आपका गाना पसंद नहीं है, गाने के पीछे का जो भाव है वो भाव पसंद है। और यदि भाव नहीं है और वो भाव नहीं होता है तो वो चीज़ वो वस्तु हमारे आचरण में व्यवहार में नहीं आती है। और इसीलिए उस भाव को करेंगे तो व्यवहार में आ जाएगी, और व्यवहार में आएगी तो भगवान भोलेनाथ बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। चाहे वो विष्णु भगवान हो, चाहे भोलेनाथ हो, कोई भी हो, वो दोनों बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। गाने के लिए तो बड़े बड़े कलाकार भी बहुत सुंदरता से गाते हैं, बहुत सुरीले गाते हैं, ऐसे गाते हैं कि मन को मोहित लेते हैं। परंतु जब उनका आचरण और उनका व्यवहार देखा जाता है तो मन दुखी हो जाता है, दोबारा सुनने का मन नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उस गाने के पीछे भाव भगवान का ना होकर आर्थिकता का है कि मुझे आर्थिक कैसे मिले, धन कैसे मिले, मुझे मान सम्मान कैसे मिले, और यही भाव उनको लेकर डूब जाता है। और जो प्रेम से गाता है एक भगवान की आस लगाकर, तो उसका बेड़ा पार हो जाता है। जैसे मीराबाई सुंदर गाती थी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई रे, गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई रे, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई रे, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई रे, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई रे, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई रे। इस प्रकार से प्रेम से गाना चाहिए, एकदम तन्मय होकर गाना चाहिए। अरे गाते गाते पूरा संसार विलीन हो जाना चाहिए, पता ही नहीं चलना चाहिए कि मेरे पास कोई है या नहीं है। एकदम उस नाम में और उस कीर्तन में और उस भगवान की लीला में खो जाना चाहिए। और जब खो जाते हैं तभी तो आनंद आता है। आनंद इसलिए नहीं आता है राम राम का, कीर्तन का, भजन का, कथा का, कि हम संसार को भूलते नहीं हैं। संसार को भूलते तभी तो आनंद आता है। जैसे हम कोई मनोरंजन चल रहा है और उसके अंदर इतने खो जाते, इतने तन्मय हो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं रहता कि हम हमारे घर में कका बाहर बैठे हैं। जब हम अपने आप को भूल जाते तब आनंद आता है, वैसे नहीं आता है। तो इसीलिए शिव जी तो अपने मस्ती में तन्मय हो गए थे, और तन्मय होने के बाद में फिर देवता आए हैं, विष्णु भगवान आए हैं, ब्रह्मा जी आए हैं, सबने देखा कि शिव जी तो बड़े तन्मय हो गए हैं, अब हम जाए तो विघ्न हो जाएगा, परंतु भक्त जाए तो विघ्न नहीं होता है। तो नारद जी को कहा कि आओ नारद जी, आप तो सब जगह आगे रहते हैं ना, जब आग लगानी होती तब भी आगे रहते, तो अब क्यों पीछे हो? अब पहले जाओ, भोलेनाथ को जगाओ, उनको प्रसन्न करो, और जैसे ही भोलेनाथ प्रसन्न हो जाए तो हमको इशारा कर देना कि आ जाओ आ जाओ। और इस प्रकार से नारद जी को आगे भेज दिया है। नारद जी आगे चले गए, नारद जी जाकर सुंदर स्तुति करते हैं, भगवान भोलेनाथ की स्तुति करते हैं, भगवान भोलेनाथ के एक एक नाम का वर्णन करते हैं। और वर्णन करने के बाद में कहते, हे सर्वेश, हे दयानिधि, हे कृपानिधि, विष्णुवादय सूरगणः मुनिसिद्धसङ्घास्त्वां द्रष्टुमेव सुरवर्यं विशेषयन्ति।
स्तुति करते करते नारद जी कह रहे हैं कि हे भगवान, आपकी दर्शन के लालसा के निमित्त, आपके दर्शन के निमित्त मन में बड़ा प्रेम लेकर, बड़ी लालसा लेकर देवता और यहाँ तक कि ब्रह्मा जी भी आए हैं और आपके प्रिय विष्णु भी आए हैं। अब आप कृपा करो। अब कृपा करने के लिए कहा। भक्त जब सामने आ जाए तो भगवान से रहा नहीं जाता है। तो भगवान ने, भोलेनाथ ने तुरंत अपने आंखें खोली और बड़े प्रेम से अपने भक्त नारद को देखा, बड़े प्रसन्न हो गए। आओ आओ नारद, क्या बात है, कैसे आना हुआ है? नारद जी ने कहा कि आपके दर्शन के लिए बहुत लोग आए हैं, सब आपका दर्शन करना चाहते हैं। भगवान भोलेनाथ थोड़े हंसते हैं, गाल में मुस्कुराते हैं, मन में सोचते हैं ये दर्शन के लिए आए हैं कि अपना स्वार्थ पूरा करने आए, मैं जानता हूँ नारद। देखो, कुछ बातें स्पष्ट बोल के कहते हैं, कुछ बातें इशारे से होती है। मन में व्यक्ति समझ जाता है कि आने का भाव क्या है, तो धीरे से हंस देता है, अच्छा पता है मुझे क्यों आए हो। तो इस प्रकार से भोलेनाथ मुस्कुराए। नारद जी ने समझ गए कि भोलेनाथ भी समझे हुए हैं, भोलेनाथ से क्या छिपा हुआ है। फिर पास में नंदिकेश्वर है, नंदी भगवान को कहा कि नंदीश्वर, थोड़ा आप भी प्रार्थना करो, क्योंकि आप तो सेवक है, हमेशा पास में रहते, और सेवक को अपने स्वामी का मूड पता होता है, कैसे मूड बनाना और कैसे किसी का काम करना हो ना। तो सीधा किसी साहब को जाकर मिलेंगे, कोई मंत्री को जाकर मिलेंगे तो नहीं होगा, और यदि उनके पीए को या उनके पास रहने वाले को मिलेंगे ना तो तुरंत काम हो जाता है। पर फिर भी उसकी जेब गरम करनी पड़ती है। यहाँ पर जेब गरम नहीं करनी पड़ती है, यहाँ निर्विवाद खुला खाता है, यहाँ कोई भी घूस नहीं चलती है। और नंदी भगवान की तरफ देखा, नंदी को इशारा किया, तो नंदी के भगवान ने कहा, तस्मात् त्वया ही सर्वेश तात्रव्या मुनय सुराहा। ये सब मुनि और सुर भगवान आपके दर्शन के लिए आए हैं और अर्जी लगा दी है। जब अर्जी लगती है तो भगवान की मर्जी तो चलती नहीं। यदि मंत्री लोग अपनी मर्जी चलाने लग जाए तो फिर पीए की जरूरत क्या है? पीए तो निकल जाएंगे, भाग जाएंगे, सेवक भाग जाएंगे, तो फिर काम कैसे चलेगा? तो भगवान ने देखा कि चलो सेवक कह रहे हैं तो कह दिया कि कोई बात नहीं, बुलाओ बुलाओ, आने दो सबको। और फिर सब लोग अपने अपने वाहन को बाहर छोड़ दिए और भगवान भोलेनाथ के समक्ष उपस्थित हो गए। उपस्थित होने के बाद में भगवान ने कहा कि अरे इतने सारे देवता कैसे आए, क्या हुआ? और सब आने के बाद में सब देवता सूर जितने भी है सब लेट लेट कर दंडोत प्रणाम कर रहे हैं। पहले तो आके नमस्कार करते थे, झुककर प्रणाम करते थे, परंतु अब माथा टेक कर नहीं कर रहे हैं। मतलब चार अंगों से प्रणाम नहीं कर रहे। हम जब मंदिर में जाते हैं या कहीं जाते हैं तो प्रणाम करते, कोई ऐसे करते हैं बस, कोई घुटने टेक कर माथा टेक कर करते हैं। और यदि बहुत श्रद्धा हो, श्रद्धा तो पता नहीं पर बहुत बड़ी कामना हो ना, मन में इच्छा हो, तो बड़ा लंबी लंबी दंडोते करता है। तो ऐसे देवता मन में कामना लेकर आए हैं तो बड़ी बड़ी लंबी लंबी दंडोते कर रहे हैं। भगवान कहते अरे वाह वाह वाह, एक एक नहीं दो दो दंडोत कर रहे, दो दो नहीं पांच पांच दंडोत किए उन्होंने, क्योंकि अपना काम निकालना है। 5 दंडवत का मतलब है पूर्णतया समर्पित है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय रामसनी संप्रदाय में बहुत सुंदर नियम है। आदि आचार्य के सामने, आदि आचार्य जी की जो वाणी है, वाणी के सामने 5 बार दंडवत की जाती है और 5 बार दंडवत करने के बाद प्रणाम किया जाता है। क्यों? कि दंडवत 5 बार दंडवत करने से आचार्य जी को पता चल जाता है कि ये अब पूर्णतया मेरे समर्पित है। और इसी प्रकार से भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए
सभी देवता केवल विष्णु भगवान को छोड़कर बाकी सब दंडोत कर रहे हैं। दंडोत वगैरह करने के बाद में सब प्रणाम करके खड़े हो गए। भोलेनाथ मुस्कुरा कर कहते हैं, अहो भाग्यम, बताओ कैसे आना हुआ, कैसे पर कैलाश का कष्ट कैसे किया बताओ। जैसे कोई मिलने वाले होते हैं और वो कई दिन के बाद आते हैं और बड़ा प्रेम दिखाते हैं, तो अगला व्यक्ति बोल देता है कि अच्छा बताओ भाई इतना कष्ट कैसे किया, आज कैसे आना हुआ। तो ऐसे शिव जी पूछ रहे कि क्या बात है, बड़े कष्ट किए, कैलाश तक आ गए आप, लंबी लंबी दंडोतें कर रहे, बोलो क्या बात है। और इस प्रकार से शिव जी पूछते हैं तो देवता लोग बताते हैं कि महाराज हमने तो आपके विवाह करके और विवाह करने के बाद में जो पुत्र होगा उस पुत्र के माध्यम से उस पुत्र को हम हमारा सेनापति बनाना चाहते थे, और हमारा सेनापति बनकर और फिर तारकासुर का वध करना चाहते थे, जो जिसने हमको बड़ा दुख दिया है, बड़ा दुख दे रहा है। तो शिव जी ने कहा कि अपनी बुद्धि क्यों लगाई, पहले शरण हो जाते। बोले हमने देखा कि कामदेव आएगा, कामदेव के कारण सब काम होते थे हमारे, तो हमने सोचा कामदेव आकर आपको और पार्वती को आकर्षित करेगा और आकर्षित होने के बाद में आप विवाह करेंगे और पुत्र होगा, तो पुत्र के का माध्यम से हमारा काम बन जाएगा। परंतु ये तो उल्टा ही हुआ, कामदेव को आपने भस्म कर दिया। अब तो पृथ्वी का चक्र ही थम गया है, कोई उत्पत्ति नहीं हो रही है, ना तो कोई पशु पक्षी मैथुन कर रहे हैं और ना कोई पुरुष एक दूसरे में आकर्षण ही नहीं है, तो कैसे पुत्र उत्पत्ति होगी। तो महाराज कुछ करो। तो भगवान भोलेनाथ हंसकर बोलते, ये तो बहुत अच्छी बात है, सब लोग भजन करो, ध्यान करो, तप करो। सब संत लोग कहते हैं और सब साधक लोगों की प्राय यही शिकायत होती है कि महाराज मन को नहीं लागे मारो, वो शिकायत करो ना महाराज, काहे करा, भजन तो बहुत करना चाहते हैं, किताबें भी पढ़ना चाहते हैं, अच्छा अच्छा ग्रंथ सुनना चाहते हैं, पर मन नहीं करता है। माला लेकर बैठते हैं, आधी माला होते ही झपकी आने लगती है, और झपकी नहीं आए तो मन पता नहीं क्या क्या विचार करता है, या माला चल रही है और मन कई कोसों दूर घूम रहा है, तो मन नहीं लग रहा है। तो कहा महादेव जी ने कि मन का झंझट तो मिट गया, अब भजन करो ना, क्यों एक दूसरे से ईर्ष्या करते हो, क्यों राग द्वेष करते हो, बढ़िया है। अब मन के लिए कोई खुराक नहीं, कोई काम नहीं, कोई वासना नहीं, कोई इच्छा नहीं, बैठकर मस्ती से बैठकर गाओ, कीर्तन करो सुंदर। देवताओं ने कहा कि महाराज कीर्तन करने का मन तो बहुत होता है, परंतु उद्योग करने से एक अलग सुख मिलता है, उससे हटना नहीं चाहते हैं। महादेव जी ने कहा कि भजन ही सार है, बाकी सब बेकार है, क्यों फालतू चीज़ों में लगे। और इस प्रकार से फिर देवता बोलना बंद हो गया। अब इसके आगे क्या बोले, जैसे कोई महात्मा उपदेश देता है कि अरे भाई क्यों प्रपंच में लगे हो, क्या मिल रहा है प्रपंच में, प्रपंच छोड़कर भजन करके देखो आनंद मिलता है कि नहीं मिलता है। तो गृहस्थ चुप हो जाता है, क्योंकि बात सही है, चाहे वो महात्मा कहे चाहे सदगृहस्थ कहे, बात तो यही है, अंतिम सत्य तो यही है, भजन ही सत्य है। और भजन के लिए कहे तो उससे आगे कौन क्या बोल सकता है। तो सब देवता मौन हो गए। फिर विष्णु भगवान आए, विष्णु भगवान ने प्रार्थना की है और समझाया। तुलसीदास जी महाराज बहुत सुंदर गाते हैं, बहुत सुंदर विनती करते हैं। अब विनती मम सुनहु शिव, भगवान रामचंद्र शिव जी के सामने जाकर हाथ जोड़कर कहते हैं, क्या कहते हैं, अब विनती मम सुनहु शिव, जो मो पर निज नेहु,
यदि आपका मेरे पर प्रेम है तो मेरी एक विनती है। क्या विनती है? जाय विवाहु शैलजहि, यह मोहि मांगे वो देहु। और कह रहे हैं कि यदि आप मेरे पर प्रेम रखते हैं, इसमें कई भाव निकलते हैं। प्रेम किससे रखा जाता है? प्रेम मित्रता में होता है, बराबरी का जो होता है उससे मित्रता है। और इसमें देखो तीनों भाव झलकते हैं भगवान श्री हरि के। एक तो विनती करते, विनती कौन करता है? दास करता है। तो भगवान भोलेनाथ को कहते हैं यदि आप मुझे अपना दास मानते हो तो विनती करता हूं, यदि आप मुझे मित्र मानते हैं तो प्रेम से कहता हूं, और यदि आप मुझे इष्ट मानते हैं, अपना भगवान मानते हैं, मुझे परम आराध्य मानते हैं, तो जाओ मैं आज्ञा देता हूं कि शैलराज की जो पुत्री है उसके साथ विवाह करो। संत कितने गूढ़ भाव बताते हैं। दास भी हो गए, मित्र भी हो गए, और यदि आप मुझे इष्ट मानते हो तो आज्ञा भी दे रहे कि जाओ। भगवान भोलेनाथ भी कम नहीं। भगवान ने कहा कि मैं दास भी हूं, मित्र भी हूं। दास होकर आपकी आज्ञा का पालन भी करूंगा, मित्र होकर आपके साथ प्रेम से व्यवहार भी करूंगा, और इष्ट तो आप है ही। और भोलेनाथ बड़े प्रसन्न होकर कहते हैं कि कोई बात नहीं। इतने में भगवान श्री हरि एक बात और कह देते हैं कि महाराज, ये जो आपके बच्चे हैं देवता लोग, ये देवता लोग आपका विवाह का आनंद लेना चाहते। तारकासुर फिरकासुर तो वो तो आपके संकल्प मात्र से मर जाएगा, उसके लिए कोई पुत्र उत्पन्न करना ये करना कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि आप यदि ब्रह्मा का वचन पूरा करना तो इस ब्रह्मा को पूरे कर दोगे और दूसरा ब्रह्मा तैयार कर दोगे। इसलिए हमको तारकासुर मारने की कोई चिंता नहीं है। हमारी एक ही चिंता है, एक ही अभिलाषा है कि आपका जो विवाह है उस विवाह का आनंद हम लेना चाहते थे, अपनी आंखों से देखना चाहते। क्योंकि लक्ष्मी का और मेरा विवाह हुआ तो सबने आनंद लिया, सबने उत्सव मनाया। ब्रह्मा जी का विवाह सावित्री से तो सबने उत्सव मनाया। अब अपने त्रिदेव है, त्रिदेव में से 2 देव तो विवाहित है, और आपका विवाह बाकी है, आप अकेली रहते हैं। इसलिए इन आपके बच्चों के मन में आता है कि चलो हमारे जो भोलेनाथ है वो भी अपने संगिनी के साथ रहेंगे तो कितना अच्छा लगेगा। देखो ब्रह्मा जी के साथ सावित्री है, इंद्र के साथ इंद्रायणी है, सबके साथ सबका विवाह है, सबके पत्नियां हैं, बस केवल आप ही हो। इसलिए मन में थोड़ी खंत रहती है, दुख होता है कि शिव जी का भी विवाह हो जाए तो हम भी आनंदित हो जाएंगे, हमको एक माँ और मिलेगी। भगवान इस भोले भाव पर बड़े प्रसन्न हो गए और कहा कि ठीक है, मैं विवाह के लिए तैयार हूँ। और बड़े बाजे बाजे बजाते हुए, ढोल नगारे और भेरिया बजाते हुए सब देवता जय जयकार करते, बोले आशुतोष भगवान की। और इस प्रकार से देवता लोग अब निश्चिंत हो गए, क्योंकि शिव जी कभी झूठ नहीं बोलते हैं। शिव जी ने हाँ भर दी है, हाँ कर दिया है। और इसके बाद में देवता निश्चिंत होकर वहां से निकल गए। और इधर पार्वती तपस्या के लिए गई है और सुंदर शिव जी की उपासना करती है, और उपासना करते हुए सुंदर ऐसे पद गाती है और सुंदर पुष्पों से भगवान की पूजा करती है। और क्या कहते हैं, मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, रोज जल से स्नान कराऊं। गाइए।
आक धतूरा लाऊं, मैं तो हो मैं तो शिव ही, हो मैं तो शिव ही, हो मैं तो शिव ही, शिव को ध्याऊं, रोज जल से स्नान कराऊं, मैं तो शिव ही। मुख घड़ घड़ गाल बजाऊं, याते हड़ हड़ नाद हंसाऊं, मुख घड़ घड़ गाल बजाऊं, याते हड़ हंसाऊं, मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं। कभी गाया नहीं कि भजनी? याद है सब, याद है? याद है कि तो भोजन बराबर नहीं किया। ये जी मैं तो सूरत ध्यान लगाऊं, लेके ला पत्थर चढ़ाऊं, सूरत ध्यान लगाऊं, लेके ला पत्थर चढ़ाऊं, मैं शिव ही शिव को ध्याऊं, रोज जल से स्नान कराऊं, मैं शिव ही शिव को ध्याऊं, रोज जल से स्नान कराऊं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और इस प्रकार से पार्वती है सुंदर ध्यान कर रही है और तप कर रही है। तपस्या करते करते कई दिन बीत गए हैं और तपस्या कहाँ कर रही है? जहाँ पहले शिवजी ने 60,000 वर्ष तक तपस्या की है। कितने वर्ष? 60,000 वर्ष तपस्या की है। और वहीं पर तपस्या करते करते 1,000 वर्ष बीत गए पार्वती को। पार्वती ने सब खाना पीना छोड़ दिया। पहले तो कुछ पत्ते खाती, कुछ फूल खाती, फिर सूखे पत्ते खाती, फिर सूखे पत्ते खाना बंद कर दिया। सूखे पत्ते को पर्ण बोलते हैं और पर्ण खाना भी छोड़ दिया तो उसका नाम अपर्णा हो गया है। और इस प्रकार से फिर बाद में फिर वायु पीकर तपस्या करने लग गई है। तो ऐसे तपस्या करते 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 3,000 साल बीत गए। देखो जितनी कलयुग की उम्र है इससे 4 गुना उम्र द्वापर की होती है। द्वापर से 4 गुना उम्र त्रेता की होती है। मतलब चारों युगों की जो उम्र है अलग अलग है। अपने हिसाब से नहीं सोचना कि 100 साल तो जो दिए हैं यार उसमें भी 3,000 साल कहाँ से लाएंगे। क्योंकि हमने रामायण में पढ़ा है कि दशरथ जी 60,000 साल के हो गए थे, उसके बाद में उनका पुत्र हुआ है उनको। तो इस प्रकार से हर युग का कालमान अलग होता है। चुटकी बजाते ये भी निमेष होता है, पलक मारते उसको एक काल अलग होता है। तो सब युग का काल अलग अलग होता है। तो उस युग के हिसाब से उन्होंने 3,000 साल तक तपस्या की है और शीत हवा, बरसात, धूप सब सहन किया है। यहाँ बताया है कि वो तपस्या कैसी करती थी कि जब सर्दी पड़ने लग जाती थी तो बर्फ में जाके बैठती थी और बरसात होने लगती तो घर के बाहर बैठती थी। वैसे तपस्या करने तो वो जंगल में गई थी। तो तब बरसात आती तो ऐसा नहीं कि चलो चलो झोपड़ी में चले या कोई तंबू है वो तंबू में चले या घर चले, नहीं। तो तपस्या के लिए वो बरसात में बाहर बैठ जाती और जब सूर्य तपने लगता गर्मी में तब वह
4 साइड में, आगे पीछे, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 अग्नि के कुंड जला ली थी। पंचाग्नि तब बोलते इसको। और ऊपर से 5वां सूरज तो आग के बीच में बैठ जाते। ऐसा विलक्षण घोर तप किया है उसने। और फिर तप करने के बाद में शिवजी ने सप्त ऋषियों को याद किया है। और सप्त ऋषि भगवान की सेवा में उपस्थित हुए हैं। भगवान शिवजी सप्त ऋषियों को कह रहे हैं, मैंने आपको इसलिए बुलाया है कि मेरा एक काम है। बोले क्या काम है? बोले मेरी अर्धांगिनी शिवा जो मेरी शक्ति है, वो शक्ति वहां तपस्या कर रही है। आप लोगों को वहां जाकर उसके तप को भंग करना है और तपस्या भंग करके उसकी परीक्षा लेनी है। अब हम लोग कम बुद्धि वाले लोग हैं। कम बुद्धि वाले लोग विचार करेंगे कि पार्वती ने 3000 वर्ष तक तप किया है, तो शिवजी को पता नहीं है क्या? हम तो रोज सुनते हैं कि शिवजी अंतर्ज्ञानी है, शिवजी तो घटघटवासी है, सब जानते हैं। तो क्यों परीक्षा के लिए भेज रहे हैं? शिवजी को पता नहीं कि तपस्या ओरिजिनल हो रही है क्या? हमारे जैसी थोड़ी एकादशी का व्रत है और फिर एकादशी के व्रत के दिन ऐसा नहीं कि अब आज के दिन कुछ भी नहीं खाए। जैसी एकादशी आने लगी कि वैसी ही तैयारियां 2 दिन से चालू हो जाती है। अरे सामग है क्या? घर में पूछते सामग है, साबुदाना है, और क्या खाते हैं? खजूर खाते, बादाम खाते, काजू खाते, और क्या खाते एकादशी में? एप्पल खाते, आम है, अनार है। देखो यार अनार का ढेर लगा है। कितनी तैयारी करते हैं हम। और जिस दिन व्रत नहीं होता है उस दिन तो हम 2 बार खाते हैं। बड़े मुश्किल से बहू बोलती है कि माँ जी थोड़ा खा लो, मम्मी जी थोड़ा भोजन कर लो। हाँ अभी भूख नहीं है, बाद में खाऊंगी। और जैसे व्रत के दिन कहना नहीं पड़ता है, पहले ही खाना चालू करती। बहू पूछती है, बोले अरे मैंने खा लिया, तू चिंता मत कर। ऐसे तो व्रत करने वाले हैं हम। परंतु पार्वती का व्रत तो असली व्रत है, असली तपस्या है। तो शिव जी को पता नहीं है क्या? फिर क्यों परीक्षा ले रहे, क्यों सप्तऋषियों को भेज रहे? क्योंकि शिव जी ने देखा कि जब मैंने सती रूप में विवाह किया तो उस समय ज्यादा ठोक बजा कर देखा नहीं, इतनी परीक्षा नहीं ली मैंने, उसकी परीक्षा ही नहीं ली। शिव जी तो आए और विवाह के लिए राजी हो गए। तो परीक्षा नहीं ली तो इसलिए मुझे सती का त्याग करना पड़ा है। परीक्षा लेने के बाद में पता चलता है कि कितने इसके अंदर योग्यता है। पूरे साल भर विद्यार्थी पढ़ाई करता है, पढ़ाई के बाद में उसका रिजल्ट आता है ना, तब पता चलता है कि हमारा बेटा कैसा है। इस साल तो बहुत बच्चों का तो बहुत आनंद रहा है, रिजल्ट तो सबके अच्छे आ गए। जिसके 40% आने चाहिए तो उसके 80% आया, ऐसे हमने देखा है। हमने भी पूछा हमारे परिचित जो बच्चे हैं उनको, बोले महाराज ज़्यादा से ज़्यादा 40 तक बनते हमारे, परंतु कोरोना ने इतना भला कर दिया कि मेरे 80% बने। मैंने कहा कोरोना तुम्हारे लिए तो भगवान बन के आया, और जो जा रहे हैं, जो बीमार है, उनको पूछो। तो संसार का नियम है, संसार की जो वस्तु है, कुछ भी हो वो एक को सुख देगी, एक को दुख देगी। अब हम मानेंगे तो सुख है और नहीं मानेंगे तो दुख है। इसलिए इस संसार का त्याग करने के लिए कहते हैं। तो इस प्रकार से शिवजी ने देखा कि पहले परीक्षा ली नहीं, इसकी योग्यता देखी नहीं, इसलिए इसने मेरे पर अविश्वास कर लिया और इसको शरीर त्यागना पड़ा। परंतु अब की बार इसको बढ़िया ढंग से, जैसे हम कोई मटका लेने जाते हैं ना, तो माइया भैया पूरी ठोक के देखते इधर चारों तरफ से, एक इसको दरार तो नहीं गई है, कोई कच्चा तो नहीं है, देखते कि नहीं। इसी प्रकार से शिव जी ने देखा कि इसकी पूरी परीक्षा लेनी चाहिए
और फिर शिव जी ने सप्तऋषियों को कहा कि जाओ परीक्षा लो। और सप्तऋषि आ गए हैं भगवान शिव जी की आज्ञा पाकर, क्योंकि देखो सप्तऋषियों की हिम्मत नहीं है इतनी कि वो जाकर परीक्षा लेवे। संसार में भोलेनाथ के अलावा किसी की भी हिम्मत नहीं, किसी में इतनी शक्ति नहीं, ताकत नहीं है कि जो पार्वती की परीक्षा लेवे। परंतु मालिक मेहरबान, तो भगवान की कृपा हुई सप्तऋषियों के ऊपर और आज्ञा भी हुई। आपने देखा होगा कोई नौकर होता है और उसको मालिक कहे कि जाओ मेरी आज्ञा है, मैं तेरे साथ हूँ। जो मैनेजर है ना कंपनी का, उसको थोड़ा फटकार लगाओ। अब वो देखता है कि आज मेरे को संधि मिली है, और फिर वो जाकर अपना प्रभाव डालता है। पर ताकत किसकी पीछे? मालिक की है। और यदि मालिक आज्ञा नहीं देता और वैसे जाके डांटे तो लेने के देने पड़ जाएंगे। और इस प्रकार से सप्तऋषि आ गए हैं, और सप्तऋषि आकर देखा साक्षात तपस्या ही मूर्ति रूप में बैठी है। चारों तरफ अग्नि जल रही है और उस अग्नि के बीच में पार्वती बैठी है और ध्यान मग्न है। ये जो चमड़ी है ना, ये चमड़ी पूरी हड्डी को जाकर चिपक गई है। केवल अंदर की जो धमनियां है वही चल रही है, मांस बिल्कुल नहीं है। जब मांस ही नहीं तो चर्बी कहाँ से आएगी? क्योंकि जब मांस बनता है, मांस के बाद में चर्बी बनती है, और चर्बी उसी की बनती है कि जो खा खा के सुस्ताए रहते हैं, क्योंकि उनको कोई भगवान का या कोई धर्म का कोई डर नहीं है। ऐसा नहीं लगता है कि अरे राम राम राम, हम भजन नहीं करेंगे तो यमराज के दूत आएंगे, हमको कोड़ों से मारेंगे, नरक में ले जाएंगे। डर नहीं लगता है। अरे भगवान के यम के दूत क्या है, हमारे से आगे क्या है। पर जब जिसकी मौत होती है ना, उस समय देखो उसके ऊपर क्या बीतती है, तब पता चलता है उसकी। जब वो मृत्यु होती है ना, तो आंखें फाड़ता है, मुंह फाड़ता है, और जोर जोर से चिल्लाता है, मुठ्ठियाँ बांधता है, हाथ पैर तानता है। उस समय उसकी दशा देखेंगे ना तो डर लगता है, कांप जाते हैं। फिर भी हम सावधान नहीं होते हैं। और इस प्रकार से सप्तऋषियों ने देखा कि इसकी तो केवल हड्डी बची है, और केवल एक श्वास में, जो श्वास चल रहा है उस श्वास के अंतर में केवल एक ही ध्वनि है, पंचाक्षर की। क्या? नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम। क्योंकि स्त्री है ना, इसलिए जब मंत्र का जाप होता है ना, तो मंत्र का जाप हिसाब से होता है, नमः शिवाय ओम। और जब कीर्तन होता है तो कीर्तन में कोई भी अपराध नहीं लगता है, वहाँ कोई मर्यादा नहीं है। कीर्तन में तो जैसे आनंद आए वैसे ले सकते हैं, चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो। कीर्तन में कोई भी मर्यादा नहीं। कीर्तन में तो आप खुले, चाहे शिव जी का नाम लो कि कोई भी नाम ले लो, क्योंकि जैसे हम षोडशाक्षर का मंत्र है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। शास्त्रों में यदि मंत्र जाप करना है तो हरे राम 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 हरे हरे का है, और कीर्तन करना है तो पहले हरे राम बोलो, चाहे पहले हरे कृष्ण बोलो, अपनी भक्त की रुचि है। तो ऐसे जब हम शुरुआत में कीर्तन करते हैं तो उसमें तो वो कीर्तन है, उसमें तो ओम नमः शिवाय गा सकते हैं। परंतु यह पार्वती कीर्तन नहीं कर रही है, पार्वती जप कर रही है। इसलिए यहाँ अपने को ओम नमः शिवाय नहीं बोलकर नमः शिवाय ओम बोलना है। तो कैसी बोल रही है? नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम। इस प्रकार से
केवल वो ध्वनि आ रही है। और इतना ही नहीं, पार्वती के अंदर से नहीं, वहां की जितनी भी धरती है उस धरती के कण कण में से वो ध्वनि आ रही है। इतना प्रभाव उस वातावरण में पड़ा है पार्वती की तपस्या का। पार्वती जब हुई तब हुई। हमारे अभी इस समय एक भक्तानी हुई है राजस्थान में, उसके जो ओपले थे, कंडे, क्या नाम था उनका, कर्माबाई, भक्तानी का नाम नहीं, कि जिसके कंडे में से भगवान के नाम की धुनी आती थी। तो आज के समय में भी ऐसा होता है, होता है, देखा गया है। तो पार्वती तो बहुत उच्च स्थिति में थी, तो वहां के प्रत्येक कण कण से नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जब सुनाई दे रहा। अब सप्तऋषि कभी इधर देखे, कभी इधर देखे, कभी इधर देखे, बोले नाम की धुनी तो चारों तरफ से आ रही है। फिर उन्होंने भगवान शिव जी का ध्यान किया और भगवान शिव जी का ध्यान करते हुए पार्वती के पास में गए और बड़ी हिम्मत करके पार्वती से कुछ शब्द बोलने लग गए। पार्वती के सामने जाकर ऋषि बोलते, शृणु शैलसुते देवी किमर्थे तप्यते तपः। हे कोमलांगिनी, हे राजकुमारी, हे शैलपुत्री, इतना तप, इतना घोर तप किस लिए है बताओ। पार्वती ने आंखें खोली है, सुंदर तेजस्वी ऋषि सामने है, प्रणाम किया है। देखो, हमारे उन पार्वती की जगह यदि हमारा कोई होता ना, हम लोग, हम कहते अरे हम तपस्या कर रहे, दिख नहीं रहे, हमने पूरा शरीर सुखा दिया है और कौन आए मेरी तपस्या में बाधा लेने के लिए। हमको भीतर से अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हम जब राम राम करने बैठते हैं, राम 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 राम, और कोई बीच में आके टोक देता है तो तुरंत हम झल्ला उसके ऊपर क्रोधित होते हैं, झुंझला हो जाते हैं। अरे तुम्हें दिखता नहीं मैं राम राम कर रही हूँ, मैं भजन कर रही हूँ, मैं पूजा कर रही हूँ, मंदिर में बैठे हूँ। तो ऐसे झुंझलाना नहीं चाहिए, क्योंकि राम राम करने का मतलब यही है कि हमारे अंदर काम, क्रोध, मोद, लोभ जितने विषय है वो एक भी नहीं आना चाहिए। राम नाम की ताकत इतनी है कि उसके अगल बगल में नहीं फटता है। तो हमारे अंदर क्यों आते हैं? हम राम राम तो करते हैं, परंतु राम राम करते हुए उस राम राम से प्रेम नहीं करते हैं, उसको अपनाया नहीं है। और अपनाया इसलिए नहीं क्योंकि हमने संसार का आश्रय छोड़ा नहीं है, क्योंकि एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती है। एक तो भगवान के नाम से प्रेम करो या संसार से करो। और इस प्रकार से पार्वती बिल्कुल क्रोधित नहीं हुई है, संत ऋषियों को प्रणाम किया है, स्वागत किया है और फिर कहा कि देखो मेरे गुरुदेव ने मुझे बताया है, वैसे बिना पंख से मैं हवा में उड़ना चाहती हूँ। असल में पूछा जाए तो मैं, पंख तो मेरे पास है ही नहीं, फिर भी मैं हवा में उड़ना चाहती हूँ। मतलब मैं, इतनी बड़ी कामना है मेरी, इतनी बड़ी इच्छा है कि उसके सामने तब कुछ भी नहीं है। साक्षात परब्रह्म परमात्मा भोलेनाथ को पाने की इच्छा है मेरी। तो इतना कहने के बाद में, अरे पार्वती तू तो व्यर्थ तपस्या कर रही है। और भोलेनाथ ने जो बताया था उस प्रकार से इन्होंने चालू कर दिया। और कहने लगे, जोगी जटिल अकाम मन जगत अमंगल। भगवान शिव जी अकाम है, उनके अंदर कोई कामना नहीं है, इसलिए वो क्यों तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे साथ विवाह करेंगे। जिसके मन में कोई कामना हो, कोई इच्छा हो, वही विवाह के लिए तैयार हो जाए। विवाह क्यों करते हैं? सबसे पहले तो यही कामना होती है कि हमारी पीढ़ी आगे चले, यही कामना होती है ना। और दूसरी कामना होती है कि हमारे मन की पूरी हो।
ऐसे शिव जी के मन में कोई कामना ही नहीं, अकाम है, योगी है और जटिल है, साधु है, उनके पास में कुछ भी नहीं है, नंगे धड़ंगे रहते हैं। तो ऐसे शिव जी तुम्हें क्यों अपनाएंगे और क्यों तो उनके लिए शरीर यहां घटा रही है। बहुत प्रकार से कहा अपन पार्वती टस से मस नहीं। पार्वती जी ने कहा कि देखो भाई, आप लोग कुछ भी कहो, मैं अपने पन से हटने वाली हूं नहीं हूं। जो उद्देश्य किया है, जो मैंने दृढ़पन किया है, उसी पर अटल रहूंगी। इसलिए पार्वती को शिव जी मिले हैं, उसका निश्चय अटल था। हम लोगों का निश्चय दृढ़ नहीं होता है, हर क्षण प्रतिपल बदलता रहता है। अभी मन करता है कथा सुनूं, अभी मन करता है मंदिर जाऊं, अभी मन करता है अरे संसार के काम है वो भी करूं, वो भी करूं। तो हमारा एक निश्चय नहीं है। एक निश्चय नहीं होने के कारण ना तो संसार का काम पूरा होता है और ना परमार्थ का काम पूरा होता है। जिसने एक निश्चय किया है उसी का संसार का भी काम पूरा हो जाता है और उसी का परमार्थ का भी काम पूरा हो जाता है। इसलिए पार्वती कहती है कि मेरा तो निश्चय अटल है और इसलिए आप लोग कितने भी अवगुण बताओ, मैं हटने वाली नहीं हूं। और इस प्रकार से पार्वती ने कहा कि देखो, आप कुछ भी कहो, मैं अपने निश्चय पर अटल हूं। और जब निश्चय अटल देखा तो ऋषियों ने हाथ जोड़कर कहा कि आप तो साक्षात हमारी माँ है, हमारे अंदर ऐसी कोई योग्यता नहीं कि हम आपकी परीक्षा लेवे, परंतु हम विवश है इसलिए परीक्षा लेने आए थे, अब हमको आज्ञा दीजिए। और इस प्रकार से फिर पार्वती को नमस्कार करके पार्वती की आज्ञा लेकर सप्तऋषि भोलेनाथ के पास जाते हैं। भोलेनाथ के पास जाने के बाद में पूरे विस्तार से पार्वती माँ की प्रशंसा करते हुए वहाँ सब समाचार दिया है। और समाचार देने के बाद में वो अपने अपने लोक को चले गए। भगवान शंकर जी बड़े प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होने के बाद में उन्होंने देखा कि अब पार्वती के पास चलना चाहिए और उसको जो है तपस्या से विरत करना चाहिए। श्रीमन नारायण 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 भज हो भजमण नारायण 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 भजमण नारायण हो भजमण नारायण नारायण नारायण। आइए हो बद्री नारायण 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 श्रीमण नारायण 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 बोलिए आनंद कंद भगवान की। और इस प्रकार से भोलेनाथ को बड़ा आनंद हो गया तो श्री हरि का नारायण का कीर्तन करने लग गए। कीर्तन करते 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 और कहाँ पहुंचे हैं, जहां पार्वती तप कर रही है। आनंद होता है तो देखो, आजकल हमारे घर में एक परंपरा चली है जन्मोत्सव मनाने की। बर्थडे मनाते हैं ना, बर्थडे, तो बर्थडे मनाते समय भगवान का कीर्तन करते हुए मनाना चाहिए। परंतु मुझे नहीं लगता है कोई कीर्तन करते हुए मनाते होंगे। दीपक बुझाते हुए मनाते हैं ना, का जलाते हुए।
अब थोड़ा सुधार हुआ है लगता है। पहले तो हमने देखा था कि दीपक को मोमबत्तियां जलाते और बुझा देते कि मेरे जीवन में अंधेरा कायम रहे। तो इस प्रकार से अब तो लगता है लोगों में अच्छी भावना बनी है, दीपक प्रज्वलित करते हुए और भगवान का नाम कीर्तन करते हुए उत्सव मनाना चाहिए। शुरुआत तो भगवान के नाम से कर लो, बाद में जो आपको जो आडंबर मन की करनी हो तो कर ही सकते हैं, उनको कौन रोक सकता है। एक संत के मुख से सुना था कि मनोरंजन के लिए लोग आजकल मोबाइल या टीवी का उपयोग करते हैं। मोबाइल पर या टीवी पर कोई भजन या कीर्तन चलता है या कोई गाने चलते हैं तो बड़े तन्मय हो जाते हैं। आजकल फिल्मी गाने चलते हैं तो बड़े तन्मय होते हैं। परंतु उन संतों ने कहा कि विचार करना चाहिए कि हम जब सुनते हैं, आप लोग देखते होंगे कथाओं में भी भजन गाते हैं तो कई माताएं बहनें नृत्य भी करती है, कई भाई लोग भी नृत्य करते हैं। तो जो देखता है उनको कितना आनंद आता है, परंतु इससे भी ज़्यादा जो शामिल हो जाता है, जो खाली मन को नहीं नचाता है, मन को नचाने मन को लगाता है, मन को नचाता है, उसको इतना आनंद आता है। और जो मन और तन के साथ नाचता है तो उसको कितना आनंद आता हो। तो उन संतों ने कहा कि अपने मन को मत नचाओ। मन को नचाओगे तो मन तो आज नाचेगा, कल मना कर देगा। इसलिए स्वयं लग जाओ, तन मन से लग जाओ और तन मन से उसमें शामिल हो जाओगे तो उसका आनंद अलग आ जाएगा, उसका रस अलग है। देखो जब हम सुनते हैं, श्रवण करते हैं, उस समय का आनंद, और ये खुद नाचने लग जाते हैं, खुद उसके अंदर सम्मिलित होते हैं तो उसका एक आनंद अलग होता है। तो ऐसे शिव जी बड़े मस्ती के साथ, अब जा तो अपने प्रिया के पास है, आनंद तो है, पर उस आनंद को और बढ़ाने के लिए खुद नाच रहे और भगवान नारायण का कीर्तन कर रहे। तो ऐसे अपने घर में कोई भी उत्सव हो तो उत्सव में भगवान का नाम कीर्तन होना चाहिए। हमने कई ऐसी फैमिलियाँ देखी है कि सुबह आधा पौन घंटा और शाम को आधा पौन घंटा कीर्तन होना ही होना है उनके घर में। ये उन लोगों ने नियम ले रखा है। और जो स्वामी राम सुखदास जी महाराज जी के सत्संग में जो आए हुए हैं, जो सत्संग श्रवण किए हैं, उनके घरों में सुबह 5 बजे प्रार्थना होती है। स्वामी जी का नियम था सुबह 5 बजे प्रार्थना करके और एक 20-22 मिनट वो सत्संग करते थे, प्रवचन करते थे। तो जो सुबह की जो बात थी, बात रहती उनकी, उनका जो सत्संग रहता है बड़ा गूढ़ रहता है, बड़ा विलक्षण, एकदम जैसे हम दूध निकालते हैं, गर्म करते हैं, दही बनाते हैं और फिर मथने के बाद घी निकालते हैं, तो वैसा घी, जो सीधा घी पिए तो तुरंत उसका असर होए, और ऐसे दूध पीते रहे तो जल्दी असर नहीं होता है। तो ऐसा उनका विलक्षण सत्संग आज भी कई घरों में, कई तीर्थों में और कई आश्रमों में होता है। मोबाइल पर भी 5 बजे हमारे तो जो ग्रुप बना है, ग्रुप पर आ जाता है। तो ऐसे उत्सव मनानी चाहिए। घर के अंदर आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम को कीर्तन और सत्संग अवश्य होना चाहिए, क्योंकि हम हिंदू है, ये तो हमारा फर्ज है, ये तो हमारा कर्तव्य है। जैसे हमको खाने के लिए रोटी चाहिए, ऐसे हम हिंदू है, हिंदुत्व को जीवित रखने के लिए यह सत्संग और भजन करना बहुत जरूरी है। इससे फिर आपकी ये शिकायतें बंद हो जाएगी कि मेरा बेटा कहना नहीं मानता है, मेरी बहू कहना नहीं मानती है, महाराज घर में बहुत अशांति है, धन तो आता ही टिकता नहीं है। तो ये शिकायतें बिल्कुल बंद हो जाएगी। मन नहीं लगता है, तबीयत सही नहीं रहती है, ये शिकायतें बंद हो जाएगी। करके देख लो, कई लोग करके देख रहे और उनका अनुभव भी बहुत अच्छा है। तो शिव जी हमको यही शिक्षा दे रहे हैं कि कोई भी बढ़िया काम करने जाओ तो सबसे पहले भगवान का नाम और भगवान का कीर्तन। और शिव जी पार्वती के पास में आए, और कैसे आए, एक बूढ़े
ब्राह्मण का वेश धारण किया है। देखो अभी परीक्षा पूरी नहीं हुई है, शिव जी को बड़ा संदेह है, फिर बिछुड़ना नहीं चाहते हैं शिव जी, अपनी प्रिया से अलग नहीं होना चाहते हैं। देखो भगवान एक बार अपनाते, परीक्षा जरूर लेते, पर अपनाते हैं ना फिर छोड़ते नहीं। पार्वती को अपने तो आज तक नहीं छोड़ा है, इसलिए परीक्षा लेना बहुत जरूरी है। परीक्षा से डरो मत। हम लोग सोच विचार करते हैं महाराज ज्यादा भगवान की भक्ति करेंगे तो भगवान हमारी बहुत परीक्षा लेंगे। अरे अच्छी बात है, जितनी परीक्षा उसी की ली जाती है कि जिसने, विद्यार्थी साल भर पढ़ता है, पढ़ने के बाद परीक्षा होती है, पढ़ने के पहले नहीं होती है, और उसी की परीक्षा होती है कि जो पढ़ लिया है। ऐसे विश्वास करो भगवान हमारी भले परीक्षा ले, कब लेंगे? जब हम परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लायक होंगे तब लेंगे। तो संतों की इतनी परीक्षा लेते क्यों लेते हैं? क्योंकि इनको अंदर बिल्कुल भी कमजोरी नहीं रखते हैं, ताकि थोड़ी भी कमजोरी रह जाएगी तो सती की तरह त्यागना पड़ेगा और फिर वो मृत्यु में चले जाएंगे। इसलिए इतनी परीक्षा ले रहे हैं कि वो पूरी तरह से परिपक्व हो जाए और मेरे अलावा किंचित मात्र भी किसी को अपना न माने। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये वाक्य पूरी तरह से उसके जीवन में उतर जाता, तब भगवान उसको अपनाते हैं और छोड़ते नहीं, कभी नहीं छोड़ते हैं। इसीलिए परीक्षा लेते, इसलिए परीक्षा से डरना नहीं अपने को। और सुंदर ऐसी परीक्षा लेने के लिए आए हैं। पार्वती ने उठकर नमस्कार किया, धोख दी है और फिर आतिथ्य सत्कार किया है। अपनी जो सखिया है, सखियों को कहा कि ब्राह्मण देवता बड़े वृद्ध है, लकड़ी उनके हाथ में है सहारे के लिए, तो इनको बैठने के लिए सुंदर आसन दे दो। आसन दिया है और उनको फिर पैर धोए हैं। पैर धोने के बाद में उनको तिलक वगैरह किया, माला पहनाई, बड़ा सुंदर सत्कार किया है। और उसके बाद में उनको कुछ नैवेद्य दिया है, मतलब उनको कुछ खाने पीने के लिए दिया है। ब्राह्मण का हमेशा आदर करना चाहिए। ब्राह्मण भले कैसा भी हो, ब्राह्मण जाति में उत्पन्न है, ब्राह्मण कुल में उत्पन्न है, उसका आदर करना हमारा कर्तव्य है। वो कुछ भी करे, उसके कर्म देखने का हमको अधिकार नहीं। उसको कर्म भगवान देख रहे, जो शिक्षा देनी, जो दंड देना है वो भगवान दे देंगे। हमारा कर्तव्य क्या है? ब्राह्मण है ना तो ब्राह्मण को पूजा करो, हो सके तो कुछ खिलाओ पिलाओ, हो सके तो कुछ दान दक्षिणा दे दो, बस इतना हमारा कर्तव्य है। अगले का कर्म अगला जाने, अनादर नहीं करना। ब्राह्मण भगवान को बहुत प्रिय है। ब्राह्मण के बारे में यदि गलत सोचेंगे, गलत विचार करेंगे तो भगवान कभी माफ नहीं करते। ब्राह्मण और संत, जिसने भगवान को अपना लिया है, उसके बारे में गलत सोचना बिल्कुल गलत है, बहुत बड़ा अपराध होता है। और ऐसा अपराध भगवान खुद माफ नहीं करते। भगवान स्वयं कहते हैं कि यदि मेरी ये भुजाएं मेरे भक्त का अपराध करेगी तो ये भुजाओं को काट के फेंक दूंगा मैं। इसलिए भगवान के भक्तों का कभी अपमान करो, यहां तक कि भगवान के जीवों का अपमान ही नहीं करना है। चाहे कोई भी जीव, भगवान के जीव है सब, किसी का अपराध नहीं करना है। और इस प्रकार पार्वती ने पूजा की है। पूजा के बाद में ब्राह्मण देवता ने पूछा कि हे बेटी, इतनी तपस्या किस लिए, इतना कठोर तप? बोले महाराज क्या करूं, इच्छा तो बहुत बड़ी है, अब पूरी होगी कि नहीं होगी पता नहीं, परंतु मन में तो यही कामना है, यही निश्चय है कि उस शिव को अपने प्रेम में रखना चाहती हूँ, अपने हृदय में रखना चाहती हूँ, उसके साथ विवाह करना चाहती हूँ। और इस प्रकार से जब उस ब्राह्मण देवता ने सुना तो ब्राह्मण देवता भी निंदा करने लग गए शिव जी की। पार्वती ने बीच में टोक दिया, भले रुक जाओ, मैं शिव निंदा नहीं सुन सकती। एक बार मैंने शिव निंदा सुनी तो मुझे मृत्यु को प्राप्त होना पड़ा, इसलिए मैं शिव निंदा नहीं सुनना चाहती। जो शिव निंदा करता है वो घोर पाप में जाता ही है, परंतु जो शिव निंदा सुनता है वो भी बचता नहीं है।
इसलिए अपने को किसी का अपराध करना नहीं, किसी की निंदा करनी भी नहीं और किसी की सुननी भी नहीं है। निंदा सुनना और निंदा करना, चाहे वो कोई भी हो, है तो भगवान का ही जीव, चाहे कोई भी हो, मनुष्य हो चाहे वो पशु पक्षी आदि कोई भी हो, किसी की निंदा नहीं करनी। निंदा करने का मतलब है हम उसका जो पाप है वो जीव से चाट रहे हैं। भले वो, जैसे हम कहते हैं ना कि महाराज वो आदमी, उस आदमी ने ऐसा किया, उनको ठग लिया, उनको ये कर दिया, उस आदमी ने इतना धन इकट्ठा किया, लोगों को ठग ठग के इकट्ठा किया। अरे उसने तो ठग ठग के इकट्ठा किया, परंतु इकट्ठा किया उसका पाप को आप क्यों चाट रहे हो? आप क्यों उसको साफ कर रहे हो? उसने कर लिया तो वो भोगेगा। हम हमारा देखें हम क्या कर रहे हैं। इसलिए पार्वती ने तुरंत उस ब्राह्मण को टोक दिया है कि ब्राह्मण देवता, ये अपराध मत करना। आप तो समर्थ हो सकते हैं, परंतु हम समर्थ नहीं सुनने के लिए। हम एक बार भोग चुके, इसलिए दोबारा वो हम नहीं करना चाहते वो अपराध। कितनी सुंदर सुंदर शिक्षा इसमें भरी पड़ी है हमारे जीवन में। जो हमारा जीवन एक शिक्षा भी ग्रहण करे तो उसी क्षण बदल जाए, प्रेम से भर जाए, आनंद से भर जाए, परंतु कब वो शिक्षा हम धारण करें तब है। ऐसा नहीं कि चिकना घड़ा हो जाए और उसको उल्टा रख दे और कितना ही पानी डालते रहे। एक जगह एक गांव में क्या हुआ, सुबह सुबह पानी आता था 4 बजे और फिर वो दो माताएं बहनें आई, आपस में लड़ने लग गई। वो बोलती अरे तेरा घड़ा भर गया, उठा ले, मेरे को भरना है, मेरे कितने काम है, और आपस में झगड़ने लग गई जोर जोर से। कब से लगा रखा है, भरता ही नहीं इसका घड़ा, और एक दूसरे को डांटने लगे। इतने में एक महात्मा आए, बोला अरे क्यों झगड़ा कर रहे हैं? बोला देखो कब से घड़ा लगा रखा है, अभी तक भरता नहीं है और ये हटाती भी नहीं है। अरे आधा भर लिया तो आधा ले जा, आधा मैं भर लूँ। महात्मा जी पास में आए, देखा नीचे थोड़ा अंधेरा था, सुबह सुबह हाथ लगा कर देखा तो घड़ा तो उल्टा रखा है। उसको कहा तूने तो घड़ा तो उल्टा रख दिया है, कब भरेगा ये? ऐसे हमने हमारा घड़ा उल्टा करके रख दिया है। कितना ही शिव पुराण सुनाओ, कितना ही भागवत सुनाओ, कितना ही वाणी जी सुनाओ, महाराज घड़ा तो भरने वाला है। इसीलिए पार्वती माता प्रार्थना करती है कि अपना घड़ा सीधा करो और किसी की निंदा करो मत और सुनो भी मत, क्योंकि निंदा सुनने मात्र से मेरी मृत्यु हो गई, मुझे मृत्यु को प्राप्त होना पड़ा, मेरा शरीर मुझे जलाना पड़ा। हम लोग तो साधारण जीव है, हमें तो पता नहीं कितनी बार जलना पड़ेगा। इसीलिए पार्वती ने मना कर दिया और कहा कि महात्मा जी आप जा सकते हैं, मैं आपका एक शब्द भी नहीं सुनना चाहती, मैं आपका दर्शन भी नहीं करना चाहती हूँ। जो शिव जी के खिलाफ है उसका मैं दर्शन भी नहीं करना चाहती, उससे साथ में बात भी नहीं करना चाहती। और जैसी पार्वती मुड़कर जाने लगी और उस ब्राह्मण देवता ने पार्वती का हाथ पकड़ लिया और पार्वती को गुस्सा आ गया। पार्वती ने देखा कि इसने मेरा हाथ पकड़ने की हिम्मत की, और पार्वती घूमकर देखती है और देखते ही लज्जित हो जाती है। बोलिए आनंद कंद भगवान की। भगवान भोलेनाथ इतने सुंदर गौरवर्ण के, कर्पूर गौरम करुणावतारम, कपूर के सार जैसा उसका उनका सौंदर्य, और करुणा की मूर्ति, दया की मूर्ति, आंखों से करुणा टपक रही है, सिर पर चंद्रमा का शीतल प्रकाश, गले में सुंदर ऐसे कोमल कोमल भुजंग है। ऐसा रूप देखकर पार्वती तुरंत सकुचा गई और लज्जित होकर शर्मा के हाथ जोड़कर प्रार्थना करती, प्रभु मेरे मुख से कोई अपशब्द निकला हो तो मुझे माफ कर दो। भगवान भोलेनाथ ने कहा है, अरे मैं माफ करने के लिए नहीं आया हूँ, कुछ देने के लिए आया हूँ। मैं बड़ा प्रसन्न हूँ क्योंकि तेरे मन में मेरे अलावा किसी के भी प्रति
आसक्ति नहीं, किसी का आश्रय भी नहीं है। देखो, जब तक हम संसार का आश्रय नहीं छोड़ेंगे भगवान नहीं आएंगे। ये बात मैं बार बार इसीलिए कहता हूं कि हम सब ने, आपने नहीं, मैं भी उसी में हूं, हम सब ने संसार का आश्रय ले रखा है। भीतर से कहीं ना कहीं हम संसार के आश्रित है। कोई बात नहीं, भगवान नहीं आएंगे तो रोटी तो हमारी तैयार है। भगवान की हमको जरूरत नहीं है। महाराज कथा पूरी हो गई कि तुरंत घर में जाकर थाली तैयार है, खा पी के और मस्त आराम करेंगे। तो इसीलिए पार्वती ने माफी मांगी। भगवान भोलेनाथ आशीर्वाद दे रहे, आशीर्वाद देकर कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारी कामना जानता हूं, अब मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं, तुम्हारी अर्धांगिनी बनाना चाहता हूं, मैंने तुम्हें स्वीकार किया है, अब चलो कैलाश। नंदी तैयार है, बैठो। पार्वती ने कहा कि ये कोई बात है भाई, मैं भारत की रहने वाली हूं, कोई विदेश में रहने वाली नहीं हूं, और ना तो मैंने विदेशी संस्कार अपनाए हैं, पाश्चात्य संस्कृति को मैं जानती नहीं हूं, ना मानती हूं, इसलिए मैं तो भारतीय नारी हूं, अपने पिता का आदर करने वाली हूं, माता पिता का सम्मान करने वाली हूं। और कहा कि मेरे पिता के पास जाओ और मुझे मांगो, और फिर वो दान में आपको देंगे। भगवान भोलेनाथ ने विचार किया, ठीक है, वैसे तो वार्ता तो बहुत हुई है, मना तो बहुत किया है, पार्वती मानी नहीं है। भगवान भोलेनाथ चले गए और पार्वती अपने घर आ गई। बड़ा ही उसका स्वागत सत्कार हुआ है, और पार्वती को आशीर्वाद दिया था भोलेनाथ ने, और उस आशीर्वाद के कारण वो पहले जैसी सुंदर और जवान हो गई है। ऐसे नहीं क्या तपस्या की तो शरीर वैसा ही है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। और पहले से भी उसका शरीर तंदुरुस्त हो गया है। और उसके बाद में फिर शिवजी ने मन में विचार किया कि मांगने के लिए कहा है तो चलो मांगते। और भगवान शिव ने नटराज का वेश धारण किया है। बोले नटराज भगवान की। और नटराज का रूप धारण करके हिमालय के वहाँ पधारे है। हिमालय गंगा स्नान के लिए गए हैं, और रानीवास में सुंदर व्यवस्था चल रही है, और वहाँ आकर नटराज ने आवाज लगाई है, अलक निरंजन, और सुंदर नृत्य कर रहे हैं। भगवान का नृत्य तो सबको पता है कितना सुंदर है। जब हम कोई सीरियल में भगवान का नृत्य देखते हैं तो कितने मोहित हो जाते हैं, और असल में भगवान आकर नृत्य करे तो फिर कहना ही क्या है। और भगवान स्वयं नटराज का वेश धारण करके डमरू हाथ में लेकर खुद डमरू बजाते हैं और खुद नाचते हैं। एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू, और सुंदर वेश धारण करके वहाँ नृत्य कर रहे। तो जितनी भी दास दासियां देख देख के बड़ी प्रसन्न हो गई। रानी को जाकर समाचार दिया है, और समाचार देने के बाद में कहा कि रानी साहिबा बहुत सुंदर नट आया है और बहुत सुंदर नृत्य कर रहा है, आपको देखना चाहिए। और हिमालय की जितनी रानियां हैं सब रानियां आकर देख रही है, रानीवास में सुंदर नृत्य हो रहा है। और भगवान भोलेनाथ की आवाज सुनी है पार्वती ने, और पार्वती ने आवाज सुनते कान खड़े हो गए हैं, समझ गई कि भोलेनाथ आए हैं, कुछ ना कुछ लीला करने आए हैं। अब देखते क्या लीला करते हैं। और तो पार्वती अपने महल से निकली है, और इतने में क्या भोलेनाथ ने खूब नृत्य किया। और शैलराज की पत्नी, उसने कहा कि देखो मैं बड़ी प्रसन्न हूँ आपके ऊपर। दासियों को कहा कि जाओ अंदर से हीरे मोती जवाहरात जितना भी हो 2-4 थाल भर के ले आओ। इस नट को इतना दे देंगे कि उसको जीवन में कभी मांगने की इच्छा ही न हो, जरूरत ही ना पड़े। अब भोलेनाथ के सामने वो थाल लेके आ गए। ना चाहिए तेरी धन और दौलत, ना चाहिए तेरा सोना चांदी। और इस प्रकार से शिवजी ने मना कर दिया कि ये मुझे कुछ नहीं चाहिए। बढ़िया बढ़िया वस्त्र मंगाए, सोचा कि इसके शरीर पर कोई वस्त्र नहीं है, बढ़िया बागंबर धारण किए तो बढ़िया बढ़िया रेशमी वस्त्र, कीमती वस्त्र जिसमें सोने की कारीगरी की हुई, जिसमें हीरे मोती जड़े हुए, और कहा कि शिवजी ये ले लो। नटराज ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो
हिमालय की पत्नी ने हाथ जोड़े, बोले क्या चाहिए तुझे, तू तो अपने मुख से मांग ले, हम सब प्रसन्न हैं। बता, बोले इन्होंने सोचा क्या क्या मांग मांग के, और एक गाड़ी मांगेगा, 2 गाड़ी रत्न मांगेंगे, और क्या ज्यादा से ज्यादा एक जिले का राज्य मांगेगा, 10 गांव मांगेगा, 20 गांव मांगेगा, अपने पास तो कोई कमी है ही नहीं। और शिव जी ने कहा कि देना है तो आपकी कन्या दे दो, मैं कन्या को मांगने के लिए आया हूँ, कन्या चाहिए मुझे। और जैसे कन्या का नाम लिया, माता जी का माथा ही और एकदम क्रोध भरे तिरछे नजरों से देखने लग गई। शिव जी ने कहा ये क्या हो, माता को क्रोध आ गया। अरे तुम्हारे मन में सोचते, तुम्हारे पुत्री ने कहा है कि मुझे मांगने के लिए आ जाओ। अब पुत्री विचार करती है कि ऐसे मांगने के लिए थोड़ी बोला था कि तुम एक नाच गाने वाला बन के आ जाओ और मांगोगे तो भिक्षा दे देगा। अपने पुत्री को कोई ऐसा दे देगा क्या? अपने घर में यदि कोई नाचने गाने वाला घूमने वाला आ जाए और कहे कि नहीं नहीं आप तो अपने पुत्री को मेरे दान भिक्षा में दे दो, दान में दे दो, तो देंगे कोई नहीं देगा। तो इसलिए माता को क्रोध आ गया। इतने में शैलराज जी आ गए। शैलराज ने कहा कि बोले क्या हुआ, क्यों क्रोध से देख रही है? बोले ये क्या मांग रहा है, अपने पुत्री को दान में मांग रहा है। मैंने देखो इतने धन रत्नों से भरे हुए थाल लेके आए, कपड़े लेके आए, तो भी नहीं ले रहा है, बोलता है आपकी पुत्री दे दो। तो इनको भी राजा है, राजा क्रोध आ गया। राजा ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया, अरे इसको पकड़ के बाहर फेंक दो। अब शिव जी का वो तेजस्वी रूप प्रकट हो गया। शिव जी कभी ना श्री हरि नारायण बनते हैं, कभी ब्रह्मा जी बनते हैं। उन्होंने तो लीला चालू कर दी, सब डर गए, कोई पास में नहीं जा रहा है। आग की तरह वो प्रज्वलित हो रहे हैं, आग में कौन हाथ देवे। और उसके बाद में शिव जी लीला करके चले गए। पार्वती ने कहा कि महाराज ऐसे आप मांगोगे तो कैसे देंगे, ऐसी लीला मत करो, मन से बड़ी प्रार्थना की है। और भोलेनाथ चले गए। उसके बाद में ब्रह्मा जी आए हैं। ब्रह्मा जी ने फिर भोलेनाथ को समझाया कि आप ऐसे क्यों जा रहे हैं, विवाह करना है तो मुझे बताओ, मैं आपका संबंध ले जाता हूँ। सीधा कोई संबंध नहीं होता है, बीच में तीसरे को रखना ही पड़ता है। सीधा संबंध करने जाए तो फिर संबंध टिकता भी नहीं, ऐसा सुना है, ये परंपरा भी है। और फिर शिव ब्रह्मा जी को भेजा है, देवताओं को भेजा है, हिमालय के पास आए, हिमालय को समझाया। फिर वो सप्तऋषि आए, सप्तऋषियों के साथ में अरुंधति माता आई है और सबको समझाया, क्योंकि मैनावती तो मानने वाली नहीं थी। और मैनावती ने कहा कि मैं तो मेरी पुत्री दूंगी ही नहीं। बोले उसको वो कैसा कैसा नाचता है, कैसा कैसा वेश बनाता है, कभी तो क्या बनता है, कभी क्या बनता है। बोले इसका क्या भरोसा। बोले अरुंधति ने समझाया, शिव तत्व का उपदेश दिया और फिर वो भी मान गई है। और शुभ समाचार लेकर ब्रह्मा आदि देवता शिव जी के पास गए और शिव जी बड़े प्रसन्न हुए हैं। और शिव जी ने भी कहा कि मैं भी विवाह के लिए तैयार हूँ। इन्होंने भी कहा कि हम अपनी पुत्री देने के लिए तैयार है। दोनों तरफ से संबंध पक्का हो गया है। अब विवाह की तैयारी होनी चालू हो गई है। तो आज अब अपने लोग कल तक विवाह की तैयारियां करेंगे और कल सुंदर ऐसा विवाह का उत्सव मनाएंगे। तो उत्सव में अपने लोगों को फूल लाने हैं, पुष्प लाने हैं, और साथ में यदि कोई ला सके तो कोई चॉकलेट है या फिर चीनी और जो खोबरा होता है ना गोटा, उसको कीस के वो प्रसाद बनाकर ला सकते हैं तो वो प्रसाद बनाकर ले आओ। कोई फल फूल लाना चाहता है तो फल फूल ले आओ। जैसे अपनी अपनी इच्छा है वो ले आओ, ताकि यह उत्सव में एक दूसरे को बधाई के रूप में बांट सके। और महाराज जी माता और बहनों, कल सोमवार है, ठीक है, कब से आपको सोचना। तो माता बहनाएं कथा आराम से दत्तचित होकर के सुन रही है। कभी कभी यूं हो जाए, ऐसी जवाब क्यों हो जाए, क्योंकि नींद तो एक नावन सब देखे तो हावने लगे, शर्म की बात। तो इस जगह तो मैं भी बहुत ध्यान